अवधेश साहब, आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह इस बार भी एनुअल डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो रहवासी हैं आरजे ग्राउंड पर ये 8 से 9 एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े योगा हो, कराटे हो, सभी प्रकार के यहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं और सभी फ्री। और यहाँ पे जो सिखाने आते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं, जो टीचर आते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। किसी का नाम लिम्का बुक में दर्ज है तो कोई राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सिखाता है। इस पर आज एनुअल डे है। 2018 में हमारा गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन का इस्टाब्लिशमेंट हुआ। इसका इस्टाब्लिशमेंट करने का पर्पज़ एक ही था कि ये जो रिक्रिएशन ग्राउंड है, ये रिक्रिएशन ग्राउंड बच्चे लोग तथा शांति पार्क के आसपास के रहवासियों के लिए ओपन करना। और उसके बाद मुझे ये दिखाना था कि ये जो रिक्रिएशन ग्राउंड का जो एक्चुअल पर्पज़ है वो यहाँ पर रिक्रिएशन करना है, और वही पर्पज़ हम यहाँ पर सभी बच्चों और महिला तथा पुरुष के ज़रिए हम ये एक्टिविटी को बढ़ोतरी देकर बढ़ा रहे हैं। और इसमें 115 अब तक 115 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसमें यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीज़न हो या 25 साल के बच्चे हो या महिला हो, सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, डिसिप्लिन होता ही एक्टिविटी का मतलब ही डिसिप्लिन है। और यहाँ पर स्कूल भले ना हो, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये यहाँ पर जो एक्टिविटी है फ्री है, लेकिन फ्री होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कोचेस है वो प्रोफेशनल है, ग्रेड 1 के है, तथा मैं खुद इस एक्टिविटी को मॉनिटर करता हूँ। और इसमें हमने कोऑर्डिनेटर द्वारा इसको इतने डिसिप्लिन मैनर में रखा है कि यहाँ पर जो बच्चे ताइक्वांडो कराटे में है वो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आते हैं। क्या कहेंगे यहाँ के रहवासियों के लिए और यहाँ के बच्चों में? मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन ने जितनी एक्टिविटी शुरू की है, इसमें आसपास तथा बाहर के लोग यहाँ पर इसको प्रतिसाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी में। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन ये मीरा भाईंदर शहर का एक अपने तरह का एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि इस एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है। सिर्फ ना एकजुट करने की कोशिश करता है, बल्कि इस एसोसिएशन के माध्यम से 8 प्रकार की शारीरिक और सांस्कृतिक कलाओं को सिखाया जाता है। और इनके पीछे एक शक्ति है जिसे संतोष बानविलकर कहा जाता है। इन्होंने इस एसोसिएशन को खड़ा करने में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी संघर्ष किया है। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है, ये गोकुल शांति का ये आरजी ग्राउंड है। और इस आरजी ग्राउंड को पाने के लिए भी संतोष जी और उनके सहयोगियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। और इस संघर्ष की बदौलत ही आज यहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से संतोष बानविलकर जी और गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो आगे भी इसी प्रकार की और भी कार्यक्रम करते रहें और लोगों को यहाँ के एकजुट बनाए रखने में उनका हौसला बढ़ाते रहें। युग में आप देखा जाए तो सबकी गलत लाइफस्टाइल और बेबुनियाद स्ट्रेस और डाइट का ध्यान ना रखना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण तो है। लेकिन योगा हमारे ऋषि मुनियों के समय से हेल्थ के लिए इतना बेनिफिट देता है कि जिनके कोई भी शब्दों में उनका कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरह से योगा सबके लिए, चाहे बच्चे हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, सीनियर सिटीजन हो, उनके लिए। जहाँ प्राणायाम की बात करूँ, जीने का आधार है प्राण शक्ति। आपके शरीर में प्राण शक्ति ना हो तो एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक माउस का शरीर रह जाएगा। तो प्राण शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगा और प्राणायाम जीवन जीने की पद्धति है, शैली है। आज के समय में एजुकेशन और हेल्थ ट्रीटमेंट सबसे महंगा है। तो उनमें से बचने के लिए और लाइफ को हंसते खेलते जीने के लिए और सारे कार्य सुचारू रूप से करने के लिए योगा का जितना भी योगदान हम कहे उतना कम है। संतोष जी के बारे में बात करूं तो हमारा उनके एक फैमिली जैसा रिश्ता हो गया है।
तो सारी एक्टिविटीज़ क्या मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ। लास्ट टाइम सूर्य नमस्कार की कंपटीशन थी तो एज अ जज भी मैं आई हूँ। तो बहुत कम ऐसे होता है जो निस्वार्थ भाव से ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और मैं उनको जितना भी क्या बोलूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है, उतना सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगी, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मिस्टर संतोष जी को, जो इस एसोसिएशन में अपने सब हर चीज़ को इतना लेके चले हैं उन्होंने, और हर एक बच्चों का सोचा है, और इतनी एक्टिविटीज़ जो है उन्हें यहाँ पे जो किया हुआ है, तो ये ऐसा ये चलते रहे और ये और एक्टिविटीज़ जो है इनकी बढ़ते रहें। और बस आज गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन का जो एनुअल डे फंक्शन है बहुत धूमधाम से मनाया, और बच्चों का पार्टिसिपेशन 100% है। बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं, और 8 से 9 एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही हैं, वो बहुत एक सराहनीय चीज़ है, और ये एक्टिविटीज़ बढ़ते रहे, ये शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच चलते हुए भी इतने तादाद में लोग हैं, ये दिखाता है कि गोकुल शांति वेलफेयर एसोसिएशन कितना अच्छा, कितना इन्वॉल्व होके काम कर रहा है। उनको शुभकामनाएं।